हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 2026 के तमिलनाडु के इलेक्शन के बारे में। तमिलनाडु के इलेक्शन के बारे में इसलिए भी बात करने वाले हैं क्योंकि तमिलनाडु के अंदर आपने देखा होगा लास्ट इलेक्शन में न केवल विधानसभा के बल्कि लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने वोटों की बढ़ोतरी की थी। और इस वोटों की बढ़ोतरी से वहां की जो वर्तमान सरकार है, जो डीएमके के प्रशासन स्टालिन साहब हैं, भाई एम के स्टालिन साहब, वो बहुत ही डरे हुए हैं। और उसके डर का कारण भी है कि भाई सत्ता से चले जाना, क्योंकि बीजेपी एक बार जिस भी राज्य में आ जाती है उस राज्य में जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको आना मुश्किल हो जाता है। और यही डीएम के स्टालिन साहब को लग रहा है। और उन्होंने, आपको मालूम होगा, पिछले कुछ दिनों पहले ही एक तमिल भाषी या तमिल भाषा का जो मुद्दा है उसको थोड़ी सी हवा दी थी। और हवा कैसे दी थी? बजट में रूपी का साइन उन्होंने तमिल में लिख के उन्होंने इस चीज को हवा दी। और पहले ही आपको मालूम होगा जो साउथर्न वाले राज्य हैं वो भाषाई आधार पर थोड़े से सेंसिटिव है। लेकिन अभी हाल ही में क्या किया है इन सब भाई साहब ने, इन्होंने डिलिमिटेशन, आपको मालूम होगा 1977 की बात है। 1977 में जब जनसंख्या की गणना हुई तो उसमें हर एक सांसद के लिए एक क्षेत्र दिया गया। उस क्षेत्र में 10 लाख की जनता निर्धारित रखी गई, 10.1 लाख की जनता निर्धारित रखी गई। और उन की जनता पे एक सांसद को नियुक्त किया गया। और उसके आधार पर अभी हमारे पास 543 सांसद हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए, वर्तमान परिदृश्य के में अगर डिलिमिटेशन होता है जो कि प्रस्तावित है 2026 के बाद, 2026 में जनगणना होगी फिर उसके अंदर वो डिलिमिटेशन किया जाएगा। और अगर 10 लाख को आधार बनाया तो लगभग आप समझ लीजिए जो अभी हमारे पास सीटें हैं, जो हमने अभी नया जो संसद भवन बनाया है उसमें लगभग 850 या 800 के समथिंग सीटें हैं, उन सीटों को भी पार कर जाएगी और लगभग 1000 के समकक्ष ये पूरे सांसदों की जनसंख्या पहुंच जाएगी। तो सीधी सी बात है, 10 लाख को तो हम मानने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा 15 लाख भी बना लेते हैं तब भी लगभग 972 या 923 के समथिंग चीजें और या सीटें पहुंचेंगी। तो अगर हम 20 लाख को बेस मान लें तो 20 लाख को बेस मानने पर हमें लगभग 707 के समथिंग सीटें मिलेंगी, जो हमें सांसद, मतलब 707 सांसद होंगे। लेकिन ये डिलिमिटेशन का मुद्दा, इसमें साउथर्न स्टेट का, और ये कहां से, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो आपको मालूम होगा कि हर एक सांसद का फंड होता है, वो सांसद उस फंड को अपनी जनता पर खर्च करता है। लेकिन अभी का जो परिदृश्य है वो साउथर्न जो स्टेट है वहां पर जनसंख्या क्या है, कम है। उनने वहां पर फैमिली प्लानिंग अच्छी कर ली और कई चीजें हैं। लेकिन अगर नॉर्दर्न राष्ट्र पर, नॉर्दर्न मतलब इन पर देखा जाए स्टेट्स को, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इवन मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया, इन सभी अगर राज्यों को गौर से देखा जाए तो इनकी जनसंख्या में बहुत ही ड्रास्टिकली इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। मतलब इस तरफ जनसंख्या, नॉर्थ में ज्यादा जनसंख्या है और साउथ में जनसंख्या कम है। अब जनसंख्या कम ज्यादा होने से क्या होगा, नॉर्थ को ज्यादा से ज्यादा सांसद मिलेंगे और यहाँ पर अगर बात करें साउथ को तो उसमें कम सांसद मिलेंगे। तो यहाँ पर जो स्टालिन वाली सरकार है वो इसी चीज को मुद्दा बना रही है। और उस चीज को मुद्दा बनाने के कारण इस चीज को हाईलाइट करना चाह रही है कि भाई, स्पेशली अगर हम बात करें तो तमिलनाडु और केरल की जो सरकार है वो इस चीज को मुद्दा बना रही है। क्योंकि अगर हम बात करें टीडीपी, जो कि एनडीए का गठबंधन ही है, तो वो तो अभी पवन कल्याण को आप जानते होंगे, उनकी पार्टी भी एनडीए के गठबंधन में है, तो वो ज्यादा इशू बना नहीं रहे। बना कौन रहा है? एम के स्टालिन साहब और केरल के लोग, या केरल के जो पिनरई विजयन साहब हैं उनका की पार्टी इस चीज को मुद्दा बना रही है। अब वो ये सोच रहे हैं कि इस चीज को वो भुना के उस भाषाई आधार पर डिलिमिटेशन के कारण 2026 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनको फायदा हो जाएगा। यही चीज पश्चिम बंगाल के लिए भी उन्होंने एक कॉन्क्लेव रखा। उस पश्चिम बंगाल की, मतलब जो एम के स्टालिन है, उन्होंने इस बात पर कॉन्क्लेव रखा और उस पर नॉर्थ की पार्टियों को तो नहीं बुलाया। स्टिल वो, मतलब यूपीए के अलायंस हैं, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो अलायंस काम करता है, या इंडिया अलायंस हम बोल सकते हैं, उनमें जो नॉर्थ की पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, आरजेडी हो गई, और ये सारी पार्टियां, इनको नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उनको मालूम होगा कि उनकी जनता के हिसाब से ये पार्टियां नहीं आएंगी, क्योंकि उनको तो सीधी सी बात है, ज्यादा सांसद मिल रहे हैं, ज्यादा फंड मिलेगा। तो ये सारी चीजें निकल कर सामने आई। लेकिन इन्होंने एक बार टीडीपी, जो मतलब सॉरी नॉट टीडीपी, यहाँ पर जो ममता बनर्जी की पार्टी है उनको जरूर बुलाया था, टीएमसी को। तो
उस पार्टी के मतलब उन्होंने आने से मना कर दिया, सीधी सी बात है। तो एक प्रकार से वो एक सिंगल ब्लॉक कॉन्क्लेव बन के रह गया। अब आगे आने वाले समय में देखो किस प्रकार से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन अगर डिलिमिटेशन की बात कहें तो वो मुझे लगता है कि होना संभावित ही है। अब उसमें किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये एक अलग सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर 20 लाख का हम टारगेट रखते हैं कि 20 लाख की जनता एक सांसद को दे देनी चाहिए, तो जो वर्तमान में जो तमिलनाडु की लोकसभा सीट है वो वही वही रहेंगी। जबकि अगर केरल की सीटों को देखा जाए तो लगभग 2 सीटें लोकसभा की केरल की कम हो जाएंगी। तो इन सारे चीजों को, इन सारे गणित को देखते हुए जो वहां की स्टालिन सरकार है वो इसको हाईलाइट कर रही है। और सीधी सी बात है, अंतोगत्वा किसी भी पार्टी का मुद्दा क्या रहता है कि वो सत्ता में बने रहें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ ऐसी अगर आपको खबरें मिलती हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, उसमें मैं भी देखता हूं कि आप क्या सोचते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।